हेलो, आप सबको नवरात्र तीसरे नवरात्रि की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत जय माता की। माँ भगवती अपने सभी भक्तों का ख्याल रखें। माँ से अनुरोध करती हूँ, माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आराधना में एकाग्रचित्त होंगे, ध्यान में। आज सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आज मैं बहुत लेट हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई मिलने के लिए आ गए थे और बस अब उनको सेटिस्फाइड करके ही मैंने भेजा है और उसके बाद मैं अब सीधे लाइव पे आ गई हूँ। और आज जल्दी जल्दी लाइव करेंगे हम। और आज हम तीसरे नवरात्रि के बारे में बात करेंगे। जो भी मेरी बात को सुन रहे हों वो सुने, और जो नहीं सुन पा रहे हों वो मेरे वीडियो को देख लें। और मेरे पेज पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा और सर्च करके आप दोबारा देख सकते हो जब आपको समय मिले। तो आज हम माँ चंद्रघंटा के तीसरे नवरात्रि के बारे में बात करेंगे कि तीसरे नवरात्रि का क्या महत्व है, क्या रंग है, क्या मंत्र है और हमें कैसे उसकी आराधना करनी चाहिए, क्या भोग है। तो चंद्रघंटा माँ का जो नाम है वो कैसे पड़ा। जब माँ ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया तपस्या के द्वारा, तो उन्होंने अपने मस्तक पे अर्धचंद्र, जो घंटा के आकार में होता है, अर्धचंद्र घंटा जैसा होता है, जैसे ऐसे गोल होता है और ऐसे होता है, तो उन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट बनाया और चंद्र घंटा नाम से वो प्रसिद्ध हुई। ये माँ शिवा की एक झांकी है जो बहुत ही खूबसूरत है और बाघ पे सवार हैं और 10 हाथ हैं उनके। 10 हाथों में उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र ले रखे हैं। और आज के नवरात्रि की जो प्रमुख बात है वो प्रेत बाधा निवारण की बात है। तीसरे नवरात्रि की जो प्रमुखता माँ हमें जो शक्ति देती हैं, वो शक्ति माँ अपने बच्चों को प्रेत बाधा और बुरी नज़र से बचाती हैं वो। दूसरा, इस दिन साधक का जो मन है वो मणिपुर चक्र में स्थित रहता है। पहले दिन मूलाधार, दूसरे दिन स्वादिष्ठान चक्र, तीसरे दिन मणिपुर चक्र में आ जाता है। और मणिपुर चक्र क्या होता है? मणिपुर चक्र का स्थान जो है वो नाभि से ठीक पीछे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें होता है। और ये जो स्थान है ये ऊर्जा का स्रोत है। यानी तुमने देखा होगा, अगर हम इसे सही शब्दों में देखें तो हम ये देख सकते हैं उसको कि आज के दिन से साधक की पूजा में स्थिरता आ जाती है। साधक की जो साधना है उसमें स्थिरता आ जाती है और पूर्ण रूप से हमारे शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत पैदा होता है, जिससे हम उसमें स्थित हो जाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है और हमारी भूख और प्यास का संतुलन बन जाता है। भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि 2 दिन ऐसे चक्र में स्थित रहता है हमारा मन कि वहाँ भटकाव होता है, हमारा मन स्थिर होने में टाइम लगता है। तीसरे दिन से हम स्थिर हो जाते हैं और माँ का जो रक्षा चक्र है वो हमारे चारों तरफ स्थापित हो जाता है। मतलब चंद्र घंटा, चंद्र क्या कहते हैं? मन को। और उस मन के अंदर स्थित हमारा मन स्थिर हो जाता है, जो हमारा ध्यान माँ के चरणों में लगना शुरू हो जाता है। या हम एक सादे शब्दों में कहते हैं कि हमारी भूख प्यास कम हो जाए। 2 दिन तो हमें ज़्यादा लगी, आज हमें थोड़ी स्थिरता है। वो स्थिरता उस ऊर्जा से प्राप्त होती है साधक को। लेकिन ये हमारा ध्यान कितना लगता है इस पर डिपेंड होती है। वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड होती हैं। और फिर हमें जितनी हम ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं, जितनी हम पूजा करते हैं, उसका हमें फल मिलना शुरू हो जाता है। उसी हिसाब से हमें फल मिलता है। तो चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा? कि माता ने अपने शीश पे मुकुट, अर्धचंद्र घंटा के आकार का जो अर्धचंद्र होता है उसको धारण किया, चंद्रघंटा बनी और महाशक्ति ऊर्जा रूप में मनुष्यों के हृदय में
स्थान पा करके वो मणिपुर चक्र में स्थित हुई। साधक का मन मणिपुर चक्र में जब स्थित होता है तो पूजा में स्थिरता आती है, और पूजा में स्थिरता आती है तो हमारा ध्यान माँ के चरणों में अच्छा लगता है। दूसरा, इस दिन तीसरे दिन हमें दिव्य वस्तुओं का, स्वप्न में दिव्य वस्तु देखना, अचानक खुशबू का आ जाना, मतलब अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं। वो अनुभूति कोई भी हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण ऊर्जा का जब स्रोत होता है तो हमारे अंदर से ही वो सारी चीज़ें निकलती हैं जो हमें महसूस होती हैं। और जब हमारा रक्षा घेरा चारों तरफ बन जाता है तो वो किसी ना किसी चीज़ में अलग ध्वनि सुनाई देना, कोई आवाज़ सुनाई देना, किसी चीज़ को देख लेना, फूलों की खुशबू आना, कुछ और चीज़ की खुशबू आना, तो वो सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं। जब हमें महसूस होती हैं तो हमें ये ध्यान कर लेना चाहिए कि हम अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं, हमने अपनी पूजा को पकड़ लिया है। तीसरी एक और बात होती है कि इस जो मणिपुर चक्र का जो कलर है वो रंग लाल है, और इसका जो मणिपुर चक्र में जो इसका शेप है वो त्रिकोण के आकार का है। तो उस त्रिकोण में हमारे शरीर को स्थापित रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो हमें अग्नि तत्व से जोड़ देती है। तुमने देखा होगा तीसरे दिन हमारे अंदर एक विशेष गर्मी उत्पन्न होती है हमारे शरीर में। वो गर्मी वो अग्नि तत्व की गर्मी है, और अग्नि तत्व हमें ऊर्जा देती है, गर्माहट देती है। जैसे कि माँ की गोद में हमें गर्माहट आती है, माँ की गोद में हमें सुकून मिलता है। तो इसी तरह हमें जब हम व्रत में आते हैं, जब हम पूजा में आते हैं, तो हमें सुकून की प्राप्ति होती है एक तरह से, और उसको फिर हमें मनन करना चाहिए उस चीज़ का। दूसरा, इसका जो गुण है वो रासिक है। अपने आप में ही जो साधक है वो अपने आप में ही कुछ प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। और आप देखिए कि तीसरे दिन जो हमारा ध्यान होता है, हमारा मन या तो बहुत खुश होगा या बहुत दुखी होगा, हमारा जो हृदय है। क्योंकि चंद्र जो है, चंद्र घंटा, वो हमारे मन को भी जोड़ती है। एक जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जुड़ता है, इसी तरह से तीसरे नवरात्रि को हम माँ के संपर्क में आ जाते हैं, और माँ अपना सुरक्षा घेरे में, या हम कह सकते हैं अपने आंचल के बीच में हमको ले लेती है। हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी, हमारी रक्षा की, हमारी भूख प्यास की, हमारी इच्छाओं की, सब जिम्मेदारी हम माँ के पास होती है। कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ पाने की या खाने की या पहनने की कोई इच्छा होती है वो हमारे सामने आ जाती है। इसका यही मतलब है कि वो उस ऊर्जा से हम कितने % जुड़े हुए हैं, हमें जुड़ना चाहिए। दूसरा, इसका बीज मंत्र आज आपको बताती हूँ। इसका बीज मंत्र है, पहले तो बहुत सिंपल सा है, जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वच्चाय ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। ये तो चंद्रघंटा देवी के बिल्कुल सीधा सा है। एक मंत्र उनका है वो ओम ऐं श्रीं शक्त्यै नमः, ओम ऐं श्रीं शक्त्यै नमः, क्योंकि संपूर्ण शक्ति की दाता है। आदमी के ऊपर चढ़े हुए ऋण को उतारती है। वो ऋण कैसा ही हो, पापों का ऋण हो, कुछ कर्मानुबंधन हो, पैसे का ऋण हो, उस ऋण को उतारती है अगर उससे हमारा ध्यान लगा हुआ है तो। धन संपदा देने में संपूर्ण सक्षम है, अपने बच्चे का पालन पोषण करने में पूरी तरह संतुष्ट है। मन को उसके साथ लगाना चाहिए। कई बार तो इस दिन हमारा मन इतना खुश होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे शायद उनके चरण हमारे सिर पर हैं, उनका आंचल हमारे सिर के ऊपर है। हम कई बार तो ऐसा महसूस होता है, इतना हल्का शरीर होता है कि हम शायद उसकी गोद में ही बैठे हैं। हमें अपना कुछ ध्यान नहीं रहता, खाने का नहीं, पीने का नहीं, पहनने का नहीं, जो चीज़ आ गई, लेकिन ध्यान उस मन में ज़रूर लगना चाहिए। और अगर हमारा मन हमारे वश में है तो हम चंद्रघंटा माँ की गोद में स्थित रहते हैं।
उस दिन। दूसरा, प्रसाद क्या है, इस दिन प्रसाद क्या लगाना चाहिए। तीसरे दिन चंद्र घंटा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सफ़ेद चीज़ों को इंगित करता है, तो हमें दूध का भोग लगाना चाहिए। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हमें खीर का, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और तीसरे अगर ना हो तो हमें शहद का भोग लगाना चाहिए, फूलों के रस का। कई बार सुगंधी, जब हमें सुगंधी महसूस होती है तो हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं और इसका फल भी हमें पूरा मिलता है। तो मैंने क्या बताया, दूध, खीर और शहद का भोग लगाना चाहिए हमें। और ये जो पूजा है हमारी, मैंने जो आपको बताया कि जायफल का जो बताया, तीसरे दिन आप, अगर आपको लगता है कि हमें कोई परेशानी है, हमें कोई रोग है, हमें कोई कष्ट है, तो आप अपने ऊपर से जायफल को उतारिए और उसको कपूर के ऊपर रख दीजिए। आपकी परेशानी अगर 100% नहीं तो 70% कम जरूर होगी। क्योंकि ये प्रेत बाधा, जो भी प्रेत बाधा बच्चे पे होती है, कोई भी परेशानी होती है, किसी के द्वारा कुछ किया हुआ होता है, तो इनकी पूजा से वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है। और अगर कोई कुछ करता भी है तो उस पर उल्टा जाता है, क्योंकि हम उस सुरक्षा चक्र के अंदर आ जाते हैं। तीसरे दिन माँ के सुरक्षा चक्र के अंदर आने से वो जो हमारे ऊपर जो किया हुआ है, हमारे ऊपर जो किसी के बुरे विचार हैं, वो सब उसके ऊपर जाते हैं। जब उसके ऊपर जाते हैं तो वो जिसने किया है, किसी भी रूप में जाए, रोग के रूप में जाए, कलह के रूप में जाए, परेशानी के रूप में जाए, तृष्णा के रूप में जाए, किसी भी रूप में जाए, वो उसी के ऊपर जाता है। दूसरा क्या है कि एक माँ में बहुत बहुत ज़्यादा जो रूप है इनका, वो रूप इसलिए होता है कि क्योंकि इनके 3 नेत्र हैं। भगवान शिव की तरह 3 नेत्र हैं, तीनों खुले हुए हैं। इसका मतलब वो पूरे फोर्स से हम सब पर निगाह रखे हुए हैं। हर पल की निगाह, हर पल की खबर उनको है अपने साधक की। जो साधक साधना कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, जो उनके नाम पे हैं, उस सब की खबर, उन सब के ऊपर हाथ माता रानी का है। और दूसरा, युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुक्त रहती हैं। यानी युद्ध में लड़ना क्या है कि हर इंसान के मन में युद्ध चलता है। अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी करने को तत्पर रहती हैं। और अगर कोई चीज़ में हम सफल नहीं हो रहे हैं तो वो सफलता हमें सामने दिखने लगती है। डिपेंड करता है कि हम उसको कितना समझ रहे हैं। हमें ज़्यादा नहीं तो आप किसी भी रूप में हो, जब साधक किसी भी अवस्था में होता है ना, किसी भी अवस्था में हम मंत्र जाप कर सकते हैं। और अगर हमें मंत्र ना भी हो, मंत्र हमें कोई भी ना पता हो, तो एक निर्वाण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वच्चै नमः। ये 108 बार हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर रात्रि में तो हमें अवश्य करना चाहिए, चाहे हम किसी भी अवस्था में, लेटे बैठे, उठते बैठते। हाँ, ये ज़रूर है कि खाना खाते समय नहीं, कुछ तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना। हमारे वस्त्रों की, हमारे मन की, हमारे शरीर की शुद्धि होनी ज़रूरी है। और अगर हम शुद्धि से चल रहे हैं तो हम चलते फिरते भी उस मंत्र को जप सकते हैं। उस मंत्र की जो ध्वनि है वो उस माँ के कानों तक पहुँच रही है। आप करिए, आप जो मैंने आपको बताया उसका भोग लगाइए कल। और कल अपने हृदय के भावों को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि हृदय, हमारा मन जो है वो चंद्रमा से रिलेटिव है। चंद्रमा क्या है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल जाएं तो चंद्रमा जो है वो हमारी माँ का कारक है। आप एक बार उस माँ से अपने मन की बात कह के देखिए। आपके हृदय के तार उसके हृदय से जुड़े हुए हैं। तीसरे नवरात्रि में ये खासियत होती है कि तीसरे नवरात्रि में माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेती है, अपनी गोद में लेती है कि अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले दिन डगमगाता है बच्चा, जैसे बच्चा चलता है ना, पहले नवरात्रि को डगमगाता है, दूसरे को तपस्या में रत होता है और तीसरे को उन्हें मन में बसा लेता है। इसलिए मैं आपसे सर्व दरखास्त करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप तीसरे नवरात्रि को माँ को, अगर खीर भी नहीं बना सके, दूध का भोग लगाइए। कपड़े अगर पहनना चाहते हैं तो भूरे या पीले रंग के कपड़े पहनिए।
माँ को पीला रंग बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि माँ का शेर पीला, माँ के आभूषण पीले, उन्हें बहुत पसंद है। लाल और पीला रंग उन्हें बहुत पसंद है। आप लाल या पीले रंग के कपड़े पहनिए और माँ की पूजा करिए। नेगेटिव रंगों का त्याग करिए। काला है, नीला है, इन रंगों का त्याग करिए। हालांकि रंग में कोई बुराई नहीं किसी के में, लेकिन फिर भी हमारे जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम माँ को मना रहे हैं, और माँ की जब बच्चा करता ना, माँ की पसंद की चीज़ों को अगर हम पहनेंगे, अपने मन में लाएंगे, तो माँ ज़्यादा खुश होगी अपने बच्चे से, है ना। और माँ को रिझाना है। माँ मंत्रों के वश में है सारे देवता, और माँ तो वैसे भी माँ है। तो मैं आपसे आज अब यहीं तक बताऊंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी पूछना हो, तो आप मेरे से कोई कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दूसरे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं जो नए देख रहे हैं। और दूसरा, आप मेरे पेज पे जाकर भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी कोई परेशानी हो, और आप किस बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, किस नवरात्रे के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, वो सब आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट को पढ़ के बताने की। और अब मैं आपसे कल मिलूँगी, और कल फिर चौथे नवरात्रे के बारे में बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ भगवती से कामना करती हूँ कि आप अपने घर में सुख रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और माँ का ध्यान करते रहें। जय माता दी।